अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बिस्मल। मासूमा अपनी मासूम अदाओं से तौकीर साहिब के दिल में घर करती ही जा रही है। वो लाख खुद को रोकना चाहें, लाख ये बात खुद को समझाना चाहें कि उनके बेटे की मंगनी हो चुकी है, बहुत जल्द शादी हो जाएगी और बहुत जल्द वो दादा भी बन जाएंगे। इसलिए उन्हें मासूमा से दूर रहना चाहिए, लेकिन दिल है ना, मानता ही नहीं। इसलिए तो वो मासूमा की तरफ खींचे ही चले जाते हैं। इस वक्त तो अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुनते हैं। यहाँ पर जो मूसा की शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, तो घर में बहुत सा काम है, जिसकी वजह से अब मासूमा को घर में बुलाना पड़ता है। कामों की वजह से रेहान बेगम मासूमा की हेल्प लेना चाहती है, लेकिन मासूमा तो कुछ और ही करना चाहती है। आज जब शॉपिंग करके सभी वापस आए, तो मासूमा कमरे में शॉपिंग बैग्स रखने आती है, तो यहाँ पर उसने एक ड्रेस भी देखा जो उसे बहुत पसंद आया। अब यहाँ पर इतनी हिम्मत दिखाई कि वो ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और तैयार होने लगी, खुद को देखने लगी। इतने में रेहान अपनी होने वाली बहू के साथ जब कमरे में आई, तो मासूमा को इस तरह से देखकर तो भड़क जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रेस पहनने की? अभी तो मैं ये लेकर आई हूँ, मैंने तो अपने साथ टच करके देखा भी नहीं और तुम पहनकर खड़ी हो गई। तुम जैसी नीच साथ के लोग इसी तरह से किया करते हैं, दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम जैसी मुलाजमा मुझे अपने घर में भी नहीं चाहिए, ऑफिस में भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अपने मुलाजमों से कहते हुए मासूमा को धक्के मरवाकर यहाँ से निकलवाने लगी, तो मासूमा कह देती है, मैंने बस पहन के देखा था, पिक्चर ले रही थी, मेरी बात तो सुने। लेकिन रेहान कोई बात नहीं सुनती। इतने में तौकीर साहिब भी आ जाते हैं, तो मासूमा एक पल के लिए तौकीर साहिब के सामने तस्वीर बहाने के लिए खड़ी है। बस तौकीर साहिब का तो दिल यहीं पर पिघल गया। रेहान से कमरे में जाकर लड़ाई करता है कि आखिर उसने ड्रेस पहन लिया तो क्या ही बात हो गई। तुमने तो ऐसे वावा वेला मचा दिया जैसे अल्लाह रहम करे कि वो चोरी करके जा रही हो और उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तो रेहान कहने लगी, इस तरह की लड़कियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं, लोगों की जिंदगियों में तूफान लाने का बायस बनती हैं, इसलिए आज मैंने इसे अपने घर से निकाल दिया, कभी भी मेरे घर का रुख ये नहीं करेगी। और अब आपको बताती चलूं कि मुझे ये लड़की ऑफिस में भी नहीं चाहिए, कल आपने इसको ऑफिस से भी निकालना है। लेकिन तौकीर साहिब भला कैसे निकालेंगे, जो कि दिल में जगह दे चुके हैं। उन्होंने रेहान की बात सुन तो ली, लेकिन अमल नहीं करेंगे। मासूमा घर जाकर भी काफ़ी गुस्से में है, बैग उठाकर बेड पर फेंकती है और गुस्से से बैठ गई। लेकिन सोच रखा है कि रेहान से अपनी बेइज्जती का बदला तो ज़रूर लेगी और बहुत जल्द मासूमा को मौका भी मिलेगा, क्योंकि तौकीर साहिब रात के वक्त जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मासूमा से बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए तो उसके घर आ जाते हैं उसे अपोलोजाइज़ करने। मासूमा ने तो ये मौका गनीमत जाना और ढेरों बातें करती है तौकीर साहिब से, और फिर गाड़ी देने पर उनका शुक्रिया भी करती है। मासूमा ने आहिस्ता ही आहिस्ता बहुत कुछ हथियाना है अभी तौकीर साहिब से। अगले दिन मासूमा फिर से तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई, तो तौकीर साहिब को आज मासूमा बहुत प्यारी लगी। तभी तो उसे कहने लगे, हुस्न मर्द की कमजोरी है, जहाँ पर उसे अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है, अच्छी लड़की नज़र आ जाती है, अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता। और मिस मासूमा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो ऐसे ही मासूमा भी अपनी मासूम अदाओं में फंसाते हुए कहने लगी, और मर्द की वर्थ उसकी दौलत से लगाई जाती है, वही मर्द अच्छे लगते हैं जो दौलतमंद हों, और लड़कियां मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ देखती होंगी, वो तो सिर्फ दौलत ही देखती हैं। ये कहते हुए मासूमा मुस्कुराने लगी, तो तौकीर साहिब की तो अना पर बात आ गई, अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। ऐसे ही मासूमा तो काफ़ी खिल उठी, तो तौकीर साहिब मासूमा को शॉपिंग करवाने भी ले जाते हैं। वही जोड़ा मासूमा पसंद करती है जो रेहान का इसने पहना था और रेहान ने इसे धक्के देते हुए घर से निकलवाया था।